साथियों नमस्कार। जगदीश प्रसाद का जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सर्वनाम का जो टॉपिक है वो पूरा कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको उसमें कोई समस्या आए ना तो आप ज़रूर कमेंट करना और आगे से मुझे ये भी बताना सर आप यहाँ थोड़ा ऐसा करके पढ़ाएं ताकि हमारे ज़्यादा समझ में आए। तो आज ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए अपन पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण वो विकारी शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा की क्रिया, स्थिति, दशा का बोध कराता है। जब कोई शब्द, विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। चलो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे इसे समझते हैं। जो विकारी, अविकारी शब्द से ये भी समझ लीजिए कुछ विशेषण अविकारी भी होते हैं लेकिन ज्यादातर विकारी होते हैं, इसलिए इसको विकारी ही माना गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो विकारी शब्द, जो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, लाल घोड़ा। एक नंबर, दो नंबर उदाहरण, इसको अपन समझते हैं। घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और ये दोनों घोड़े हो गए तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। और ये काला और गोरा, ये दोनों क्या है? काला और लाल विशेषण है। एक बात इसमें समझने वाली ये है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जातिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता घोड़ा बतला रहा है, काला शब्द बता रहा है, लाल शब्द बता रहा है, तो इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं इसलिए विशेषण है। कई बार ऐसा होता है कि ये विशेषता नया बता करके उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तब वो विशेषण नया कहलाकर कुछ और कहलाते हैं। इसकी आगे चर्चा करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। एक तो विशेषण अकेला नहीं आता, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आएगा। दूसरी बात, जिस संज्ञा और सर्वनाम के साथ में विशेषण का प्रयोग होता है वह उसके धर्म का, उसके गुण का, उसके स्वभाव का, उसकी स्थिति का और उसकी दशा का बोध कराएगा। धर्म का बोध कराएगा, न कि उस पदार्थ का बोध कराएगा। अगर पदार्थ का बोध कराएगा, जैसे घोड़े का बोध कराएगा, तो वो संज्ञा हो जाएगी। लेकिन पहले अपन विशेषण कर रहे हैं तो विशेषण पर चर्चा करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, आगे चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं अपन, इतनी बात मिटा देते हैं एक बार यहां तक। अब देखो एक लाइन पॉइंट और लिख देते हैं। जो विशेषण
सर्वनाम होता है, होता है परंतु संज्ञा के साथ आकर के संज्ञा की विशेषता बताता है। बतलाता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है, कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा जो विशेषण सर्वनाम होता है, मूलतः तो वो सर्वनाम होता है, लेकिन वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताता है, उस समय वो सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह कोट, यह पेन मेरा है। अब यहां पर कोट और पेन ये तो है संज्ञा, ये भी संज्ञा है, लेकिन वह और ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और दूर की और नजदीक की वस्तु का बोध कराते हैं। तो ये इस कोट की पेन की, कोट की तो वह विशेषता बता रहा है और पेन की यह विशेषता बता रहा है, इसलिए सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इतनी बात आप समझ में आ गई। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे लाल घोड़ा, ये लाल है, ये विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है किसकी? घोड़े की, तो ये विशेष्य है, विशेष्य कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे और समझते हैं इसको। हम संज्ञा के साथ में विशेषण का प्रयोग क्यों करते हैं? संज्ञा के साथ में विशेषण का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो संज्ञा है
उसको मर्यादित किया जा सके, उसकी व्याप्ति को मर्यादित किया जा सके। अब व्याप्ति को मर्यादित का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। जैसे है घोड़ा, इस घोड़े का क्या अर्थ समझते हो आप? इसका आप समझते हो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा है। इस घोड़े का मतलब हो गया कि संसार के अंदर जितने भी घोड़े हैं, एक दल के अंदर, एक समूह के अंदर, एक झुंड के अंदर जितने भी घोड़े हैं, उन सभी घोड़ों के लिए इसका अर्थ हो गया। तो ये तो अर्थ व्याप्ति के आधार पर विश्व के जितने भी घोड़े उनके लिए प्रयुक्त तो है। अब मैं यहां लिख देता हूं काला घोड़ा, घोड़ा। अब यहां विशेषण लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि विश्व के जितने भी घोड़े उनकी बात नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ काले घोड़े हैं ना, लाल घोड़ों की बात नहीं हो रही है, सफेद घोड़ों की बात नहीं हो रही है, नीले घोड़ों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ काले घोड़ों की बात हो रही है। तो इस जातिवाचक संज्ञा, इसके अर्थ को भी मर्यादित कर दिया ना इसने, तो इसकी व्याप्ति को या संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित भी विशेषण करते हैं। विशेषण करते हैं मर्यादित करते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई ना, विशेषण का उद्देश्य किसी संज्ञा के अर्थ को फिक्स करना, मर्यादित करना भी होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अर्थ को मर्यादित करने या कम करने के लिए, सीमित करने के लिए विशेषण का प्रयोग है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब एक बात और कर लेते हैं। मैंने कहा है कि विशेषण संज्ञा के धर्म को बतलाता है। जब तक विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, विशेषता या धर्म या गुण या दशा या स्थिति को बतलाता है, तभी तक ही वह विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। जैसे मैं लिख देता हूं लंबा पुल। अब लंबा क्या है? आकार है। क्या है? आकार है। ये आकार ये एक विशेषता है पुल की। पुल संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इस पुल संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तभी तक ही ये विशेषण है। और विशेषण कभी अकेला प्रयुक्त नहीं होता। जिस प्रकार से सर्वनाम अकेले का कोई अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से विशेषण का भी अलग से या स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब यह संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है तभी यह विशेषण के रूप में कहलाता है। इसकी बात को अब आगे और समझाते हैं। और जब ये अकेला आ जाता है, जब क्या आ जाता है? जब विशेषण अकेला आ जाता है और धर्म का बोध न करा करके उस पदार्थ का ही बोध कराता है। जैसे मैंने लिख दिया काला, लाल। अब काला रंग है, गुण है, इससे हमें विशेषता, इससे किसी पदार्थ का तो बोध नहीं होता, धर्म का ही बोध होता है। लेकिन जब यही किसी
पदार्थ का बोध कराने लग जाता है तब वो संज्ञा कहलाती है। विशेषण भी संज्ञा का रूप ले सकती है। कैसे? देखो मैं बताता हूं, एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं मैं। इसके बड़ों का कोल था। अब इसके बड़ों का ये शब्द है ना, किसके लिए प्रयुक्त है? किसके बड़ों का कौल था? कि हम सच बोलेंगे अब यहां पर ये बड़ों शब्द आया ना, ये वैसे तो है विशेषण। क्या है? विशेषण। लेकिन यहां इसके क्या है? अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब इसकी विशेषता ये है कि इनके बड़ों का अर्थ क्या हुआ? इसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बड़े भाई, पीछे की पीढ़ियां जो इनके बड़े थे, उनका ये कौल था कि हम सच बोलेंगे। तो ये अर्थ इनके परिवार की पीढ़ियों का अर्थ की ओर सूचित करता है, या विशेषता ने बताकर उन पीढ़ियों की ओर संकेत करता है जो इनके पहले की पीढ़ियां थी, इनसे बड़ी थी। तो यहाँ पर ये पदार्थ का बोध कराती है ना। क्या किसका बोध करा रही है? गुण धर्म का बोध न करा करके पदार्थ का बोध कराती है। पदार्थ का बोध, पदार्थ का बोध करा रही है। अतः यहां पर ये संज्ञा होगी। क्या कहलाएगी? संज्ञा। ये यहां पर विशेषण नहीं है, संज्ञा है। इतनी बात ध्यान रखना। विशेषण तभी कहलाता है जब तक वो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, धर्म को सूचित करता है। जब वो विशेषण पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त होता है और पदार्थ का बोध कराता है, तब वो संज्ञा कहलाती है। इसी प्रकार से सर्वनाम के कंडीशन है। सर्वनाम तभी कहलाता है जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जब वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर के संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस पर थोड़ी आगे और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बात और चर्चा करते हैं और फिर अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। हाँ, वो क्या थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ व्याप्ति को मर्यादित नहीं करता। नहीं करता है। अब जब जातिवाचक संज्ञा के अर्थ को सीमित कर रहा था तो वहां तो अर्थ व्याप्ति को मर्यादित कर रहा था, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ को मर्यादित नहीं करता। कैसे? देखिए, मैंने लिख दिया महान अशोक और अशोक भारत पर आक्रमण किया। अशोक ने भारत पर आक्रमण किया। नहीं, भारत पर नहीं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया। अब देखो, इस अशोक का मतलब ये अशोक वही व्यक्ति है जिसने कलिंग पर आक्रमण किया, और यहाँ महान अशोक लिख दिया, ये भी अशोक ही है। अब महान विशेषण है, अब इसमें विशेषण लगा दिया तो भी ये अशोक ही कहलाएगा।
और यहाँ सीधा अशोक लिख दिया फिर भी अशोक ही कहलाएगा। अर्थात विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा को मर्यादित नहीं करता। कितनी मिनट? ठीक है, आज की क्लास इतनी। बाकी कल इसके भेदों के बारे में करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं इसी होप के साथ में आपसे इजाजत लेता हूँ। जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को सेंड कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास का फायदा मिल सके। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।